नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। क्या मोदी सरकार पर आ गया है बड़ा संकट और क्या अगले एक साल के भीतर गिर जाएगी मोदी सरकार? जी हां, ये बड़ा दावा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने ऐसा दावा क्यों किया है, उन्होंने इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई है। दरअसल दिल्ली में शनिवार रात को कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसी बैठक में राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। आज तक की खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा। वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से भारत पर आर्थिक संकट गहरा रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ गए हैं। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की भयंकर किल्लत आ गई है। कई कई घंटे लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन डीजल, पेट्रोल और गैस उन्हें नहीं मिल पाती। आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम आदमी की जेब ढीली हो गई है और देश की जनता के भीतर गुस्सा पनप रहा है। इसी गुस्से का टेम्परेचर देख राहुल गांधी ने ये बड़ा दावा किया है। दूसरी ओर अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी बौखला गई है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान को अलग ही रंग देने की कोशिश की है। पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। पीयूष गोयल ने आगे बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। उनको भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ ये देख ही नहीं सकते। राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना, ये बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है। देश की जनता समझदार है। वो राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे टूलकिट गैंग को अच्छे से समझती है। जनता ने बार बार इन लोगों को करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। यानी देखा जाए तो मोदी सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी के बयान को दूसरी दिशा में शिफ्ट कर दिया और सीधे सीधे देश तोड़ने और अराजकता फैलाने के आरोप लगा दिए हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। राहुल के इस बयान के पीछे ये भी तो मकसद हो सकता है कि जिस तरह के देश में हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी समेत एनडीए के सहयोगी दल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें और सरकार का तख्ता पलट हो जाए। लेकिन मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल तो ये मान बैठे हैं कि राहुल गांधी देश की जनता को उकसा रहे हैं और नेपाल, बांग्लादेश की तरह अराजकता फैलाकर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी नेता और मोदी सरकार में बैठे मंत्रियों में किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर सनसनीखेज बनाकर पेश करने का हुनर तो है। पिछले कुछ सालों से लगातार यही चल भी रहा है। विपक्ष जब भी सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने का प्रयास करता है, तो
तो बीजेपी नेता उसे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं या हिंदू मुस्लिम में उलझाकर जनता को डाइवर्ट कर दिया जाता है। हालांकि इसी बैठक में कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की अपील की, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वर्ग के साथ अन्याय हो उसके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, स्वर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध, जैन, कांग्रेस को सभी के अधिकारों की आवाज उठानी चाहिए। बैठक में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी को ये नैरेटिव बदलना होगा कि मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि पार्टी ने उनके लिए काफी काम किया है और इसी आधार पर समर्थन मांगा जाना चाहिए, ताकि बीजेपी बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीति ना कर सके। बैठक में कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से शिकायत करते हुए कहा कि वो तो अल्पसंख्यकों के मुद्दे खुलकर उठाते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे बड़े नेता इन मुद्दों पर बोलने से परहेज करते हैं। नेताओं ने सुझाव दिया कि बाकी नेताओं को भी राहुल गांधी की तरह मुखर होकर अल्पसंख्यक मुद्दों को उठाना चाहिए और उन पर खुलकर बोलना चाहिए। इस बैठक को लेकर आयोजक इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर शायराना अंदाज में पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग इंदिरा भवन नई दिल्ली में राहुल गांधी जी के साथ देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ लंबा संवाद, ये इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने पोस्ट के जरिए साझा किया। बहरहाल बैठक से निकले एक बयान से बीजेपी बौखला गई है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग तरह के नैरेटिव गढ़ना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले राहुल गांधी बोल चुके हैं कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, उसके लिए देश की जनता को तैयार हो जाना चाहिए और सरकार को उससे निपटने के लिए मजबूती से कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को राहुल गांधी के ये बयान चुभते हैं, इसीलिए राहुल गांधी के बयानों को डाइवर्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।